दोस्तों, अगर आपका बाइक कार्बोरेटर से पॉड है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप घर में ही कुछ टूल्स के ज़रिए आपका कार्बोरेटर को क्लीन कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इजी मेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बोरेटर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके अंदर बहुत सारा सर्किट्स रहते हैं, जो सर्किट्स इंटर रिलेटेड रहते हैं फ्यूल सप्लाई के लिए। और जैसे कि पायलट सर्किट, आइडल सर्किट, मेन जेट सर्किट, नीडल सर्किट, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स रहते हैं जो एक के साथ और एक इंटर रिलेटेड रहता है आपका फ्यूल सिस्टम थ्रू आउट रेफरेंस डिलीवरी करने के लिए। तो इसमें से क्या होता है, हर एक सर्किट में कोई छोटा ना छोटा जेट होता है, जो जेट ब्रश के बने होते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ही छोटे होल्स होते हैं और ओवर टाइम वो होल्स के अंदर जब कोई डार्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, डार्ट्स जमा हो जाता है, तब वो ठीक से फ्यूल को स्प्रे नहीं कर सकता है और तब आपका कार्बोरेटर प्रॉब्लम करने लगता है। दूसरा होता है, उसका ऊपर एक डायाफ्राम करके चीज़ रहता है जिसके साथ एक पिस्टन जुड़ा रहता है जो वैक्यूम के ज़रिए काम करता है। जब आप पिकअप देते हो, रेव आरपीएम हाई होता है तो इंजन का वैक्यूम से वो पिस्टन ऊपर जाता है और फ्यूल सप्लाई होता है इंजन के अंदर। अगर डायाफ्राम में कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कि डायाफ्राम जो है वो रबर का एक डायाफ्राम होता है, तो उसमें कोई छेद आ जाए तो आपको वो डायाफ्राम चेंज करना होता है। नहीं तो वैक्यूम के ज़रिए वो पिस्टन ऊपर नहीं जा पाता और ओवर टाइम आपको फ्यूलिंग में प्रॉब्लम आता है, आपको मिसिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका बैक फायरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। आपका बाइक एक सर्टेन आरपीएम के ऊपर आरपीएम ही नहीं जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपका बाइक में आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कार्बोरेटर को खोल के जेट्स को क्लीन करना चाहते हैं तो घर में ही कुछ छोटे मोटी इक्विपमेंट के साथ आप कर सकते हैं। आपको प्रेशर एयर प्रेशर गन को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब ये चैनल में नया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपको तो कुछ लेना देना पड़ता नहीं, तो बट मुझे बहुत लेना देना पड़ता है। और ये चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक FZ16 का कार्बोरेटर। इसे खोलने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक छोटा स्क्रू ड्राइवर। एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर से ये स्क्रू जो होता है इसका हेड डैमेज हो जाता है, तो एक छोटा स्क्रू ड्राइवर और जिसमें एक रैचेट मैकेनिज्म लगा हो वो स्क्रू ड्राइवर आपको कार्बोरेटर खोलने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। खोलने से पहले आप ये कार्बोरेटर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए ताकि बाहर का डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जा पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूल बोल में अभी आप बहुत सारा डार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जो कभी कभार बैड फ्यूल डालने से आता है, कभी ओवर टाइम टैंक में रस्ट लगने से आपका कार्बोरेटर में ऐसा डर्ट आ जाता है। और यहाँ पर मेरा केस में टैंक में रस्ट लगने की वजह से ये डर्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है। ये बेसिकली रस्टेड पार्टिकल्स है। यहाँ पर आप कार्बोरेटर के मेन जेट और पायलट जेट को देख सकते हैं। तो मेन जेट को खोलने के लिए आप पहले नीडल जेट को एक रेंज से पकड़िए, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से आप मेन जेट को निकालिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास हमारा कार्बोरेटर का मेन जेट, जो कि है 112.5 FZ16 के लिए। और ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख सकते हैं ये है नीडल जेट। इसके अंदर से एक नीडल पास होता है जो ऊपर वाला डायाफ्राम और पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता है। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से पायलट जेट। तो पायलट जेट निकलने के लिए आप बहुत ही धीरे से काम लीजिए, यानी कि ये जेट जो है ये बहुत बारीक कार्बोरेटर के अंदर ही टूट जाता है और निकलने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये है हमारा तीनों जेट्स। अभी हम एक स्प्रे कैन लेंगे। यहाँ पर मैं स्प्रे कैन में पेट्रोल भर चुका हूँ और इससे मैं बहुत क्लोज से हर एक होल्स के अंदर स्प्रे करूँगा, जिसके अंदर वाला डार्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाता है। अभी मैं एक पतली कॉपर के वायर से हर एक जेट के अंदर वाला पोर्शन क्लीन कर रहा हूँ।
अब ऐसे करके जेट की होल्स को क्लीन कर सकते हैं। मेन जेट का एक ही होल होता है, पर नीडल जेट और पायलट जेट में आपको बहुत सारा होल्स दिखेंगे। तो हर एक होल्स के अकॉर्डिंग आप वायर को चूज़ कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए, अब ज़्यादा रब नहीं कीजिए, बस धीरे से आपको बस डर्ट को निकालना है। आपको इस जेट में से कोई मेटल को डीके नहीं करना है। अब मैं वायर को अंदर डाले हुए इसमें स्प्रे कर रहा हूँ, इससे क्लीनिंग प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। तो ऐसे करके अब हर एक जेट को क्लीन कर सकते हैं। अभी क्लीन करने के बाद हमें इसे फिर से रीअसेंबल करना होगा। रीअसेंबल करने के वक्त अब ध्यान में रखिए, अब ज़्यादा टाइट ना कीजिए जेट को लगाने के वक्त, क्योंकि उससे ये जेट टूट सकता है। आपको बस थोड़ा ही टाइट करना है जेट को लगाने वक्त। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अब हमेशा एक ऐसा इनलाइन फ्यूल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये एक इनलाइन फ्यूल फ़िल्टर है जो कि पेपर से बने हुए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कार्बोरेटर जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब हर दूसरे महीने इसे खोल कर क्लीन करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। जब आपको प्रॉब्लम बहुत ही सेवियर हो जाता है, यानी कि जब आपको सच में ये प्रॉब्लम को और ओवरकम नहीं कर सकते, तभी आप इसे खोल कर क्लीन कीजिए। क्योंकि बार बार खोल के क्लीन करने से आपका कार्बोरेटर में कोई पार्ट डैमेज हो सकता है। यानी कि इसका जेट्स जो होता है, मैं पहले ही बोला, ये ब्रश का बना होता है। ब्रश दोस्तों एक बहुत ही ब्रिटल और बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, बेंड हो जाता है। और अगर आप बार बार इसे वायर से क्लीन करेंगे तो हो सकता है आपका होल्स का डायमीटर बड़ा हो जाए, जिससे आपको बाइक चोक भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये काम 2 साल में एक बार कराने की। या फिर मान लीजिए कि आपका टैंक में बहुत कचरा आ गया है, टैंक में बहुत रस्ट आ गया था, तो उसके लिए आप एक बार टैंक को या कार्बोरेटर को क्लीन करा सकते हैं। पर ये काम अब हर दूसरा महीने बिल्कुल ना कीजिए, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट डू गिव मी अ थम्स अप, यानी कि एक लाइक बटन में हिट कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा दूसरी किसी टॉपिक में, दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।